अभी अभी टूट गई है केतु और मंगल की युति। ये अंगारक नामक योग जो था अभी अभी भंग हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इन चार राशि के ऊपर से संकट के जो बादल हैं वो खत्म हो गए हैं और मूसलाधार धन की वर्षा होने वाली है। कौन कौन सी राशियां हैं, आइए एक एक करके जानेंगे देवी और सज्जनों। सबसे पहली जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि की कुंडली के पंचम भाव में आ गए हैं मंगल देवता। मिथुन राशि के कुंडली के चौथे भाव में, तीसरी राशि सिंह जिसके दूसरे भाव में, और चौथी राशि धनु जिसके कुंडली के दसम भाव में आ गए हैं मंगल देवता केतु को छोड़ करके। क्या होंगे इसके परिणाम, आइए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे देवी और सज्जनों। पंचम भाव में है मंगल देवता, तो पंचम भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा और रोमांस से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण से इस समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वृषभ राशि वालों को एकाग्रता बढ़ेगी। पढ़ाई में जबरदस्त फोकस करने का ये समय है, पढ़ाई में खूब फोकस करेंगे। संतान से सुख और गर्व की प्राप्ति का योग है। संतान से आपको खूब लाभ मिलेगा, संतान से आपको खूब सुख मिलेंगे और इस समय में आपको मन ही मन गौरव महसूस होगा अपने बच्चों पर। लव लाइफ में जोश और ऊर्जा जो है सो बढ़ जाएगी। इस समय में प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। रचनात्मक कार्यों में प्रेरणा मिलेगी और नई सोच इस समय में सामने आएगी। स्टॉक मार्केट में निवेश से आपको विशेष लाभ मिलने के योग हैं। वृषभ राशि वालों, खेल कूद या आर्ट्स के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। रोमांटिक संबंधों की नई शुरुआत होती हुई मैं देख पा रहा हूं। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना इस समय में आपके सामने आ सकती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। पुराने प्रेम संबंध फिर से आपके जुड़ सकते हैं। ब्रेकअप जो हो गया था वो फिर से पैचअप होने के योग है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद समय, अचानक से विशेष तौर पर में धन लाभ के भी योग मैं देख पा रहा हूं। दूसरी राशि मिथुन है, जिसको बहुत अच्छा परिणाम मंगल देवता देंगे। चौथे भाव में मंगल देवता है, यानी कि चतुर्थ भाव घर, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है। देवी और सज्जनों, परिणाम ये होगा कि वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग मिथुन राशि वालों के लिए बनेंगे। घर में ऊर्जा और नवीनीकरण की भावना इस समय में देखने को मिलेगी। मां का स्वास्थ्य, अगर किसी प्रकार की इशू थी, हेल्थ वाइज परेशानी थी, तो वो दूर होगी। मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर से कोई नया व्यवसाय शुरू आप कर सकते हैं। आप या आपके घर के कोई भी व्यक्ति कोई नया बिजनेस व्यवसाय अगर शुरू करना चाहे तो इस समय में कर सकता है। पैसों की बारिश होगी। रियल एस्टेट से भी खूब धन लाभ का योग बन रहा है। जॉब में वर्क फ्रॉम होम के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। विदेश से घर वापसी या परिवार से जुड़ाव के भी योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि के योग इस समय में बन रहे हैं। घरेलू जीवन में दृढ़ता और नेतृत्व की भूमिका इस समय में सामने आएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। मकान में सुधार या सजावट का कार्य जो है सो देखने को मिल सकता है। मकान से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसमें आप काम करवा सकते हो, अथवा मकान को और बेहतर सजाने का काम आप कर सकते हो। देवी और सज्जनों, तीसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। इनके लिए मंगल देवता कुंडली के दूसरे भाव में आ गए। दूसरा भाव अर्थात धन, धान्य, संपत्ति, वाणी, कुटुंब और पारिवारिक स्थायित्व से जुड़ा हुआ होता है।
परिणाम ये होगा कि धन में अचानक वृद्धि के योग बनेंगे। इनकम के नए स्रोत भी बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। बोलने में आत्मविश्वास और प्रभाव जो है आप अपना बेहतरीन तरीके से जमा पाएंगे। पारिवारिक झगड़े सुलझ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव बता रहा है। गहनों और कीमती वस्तुओं की कुछ प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। सिंह राशि वाले कुटुंब में निर्णय लेने की भूमिका भी मैं देख पा रहा हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग में तेज बुद्धि के योग है। फाइनेंशियल तौर पर में आपका दिमाग जो है बहुत तेजी से काम करेगा। किसी लीगल या वसीयत संबंधी आपको विशेष लाभ मिलने के योग। बैंक बैलेंस मजबूत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय में पैसा खूब आपके पास में आएगा। स्वरोजगार में मुनाफा देखने को मिलेगा। जो आपका काम धंधा है, रोजगार है, उसमें खूब लाभ मैं देख रहा हूं। सिंह राशि वालों, पारिवारिक यात्रा से आनंद मिलेगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है इन 4 राशियों में, वो है धनु राशि, जिसके लिए मंगल देवता कुंडली के 10वें भाव में है, जो कर्म, कैरियर, यश, प्रतिष्ठा और सामाजिक दायित्व से जुड़ा हुआ भाव होता है। जिसका परिणाम ये होगा कि नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी जो है सो देखने को मिल सकती है। बॉस या उच्च अधिकारियों से तारीफ इस समय में आपको सुनने को मिल सकता है। नया बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अच्छा अवसर है। कैरियर में साहसिक निर्णय सफल होंगे आपके। पब्लिक इमेज सुधरेगी आपकी। सरकारी कामों में तेजी और सफलता आता हुआ मैं देख पा रहा हूं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर विजय हासिल करेंगे। किसी भी कंपटीशन में विजयी होंगे आप। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में आ सकता है। कार्य में जुनून और ऊर्जा इस समय में धनु राशि वालों को देखने को मिलेगी। ऑफिस में नेतृत्व की भूमिका रहेगी। देवी और सज्जनों, निष्कर्ष पर पहुंचूं तो इन 4 राशियों पर मंगल देवता का यह गोचर ऊर्जा, साहस और कर्मठता से भरपूर रहेगा। जहां वृषभ राशि वालों को प्रेम और संतान का सुख मिलेगा, वहीं मिथुन राशि वालों को घर संपत्ति से लाभ होगा। सिंह राशि वालों को धन, रुपया, पैसा और बोलने की कला में सफलता मिलेगी। तो धनु राशि वालों का कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा इस समय में बहुत मजबूत हो जाएगा। वाकई में इन 4 राशियों वालों के लिए ये मंगल और केतु का जो युति अभी अभी टूटा है, इन दोनों का जो जोड़ी टूटा है, केतु ने जो मंगल का साथ छोड़ा है, ये इन 4 राशि वालों के लिए कमाल का समय रहने वाला है। इन 4 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है और ये समय शुरू हो चुका है। मैंने जिस राशि वालों को जिस सेक्टर में लाभ बताया है, उस सेक्टर में प्रयास करें, अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो,
लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।